सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका से इजराइल ने वादा किया है कि हम जब तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, जब तक आप उससे बात कर रहे हैं, जब तक ईरान और अमेरिका की डील की बात चल रही है, तब तक हम खामोश रहेंगे और ईरान पर हमला नहीं करेंगे। यानी अमेरिका और ईरान की बातचीत अगर फेल हुई तो इजराइल पहले हमला कर देगा ईरान पर, चाहे अमेरिका करे ना करे, लेकिन अमेरिका का गुलाम ये कर देगा ईरान पर हमला, ऐसा कहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ज़रिए कहा कि मेरी नज़र में ईरान बहुत स्लो काम कर रहा है और बहुत देर से फैसले ले रहा है। मेरी नज़र में होना ये चाहिए कि फ़ैसला जल्द अज जल्द लेना चाहिए और तेज़ी से ईरान को आगे बढ़ना चाहिए इस डील में। ईरान के एम्बेसडर जो रूस में हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, यानी ईरान तैयारी कर रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को ईरान में बुलाया जाए। बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन तेहरान में नज़र आ सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान और अमेरिका की डील पर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और पुतिन ने कहा कि मैं ईरान और आपके यानी अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन करवाने को तैयार हूँ। साथ में रूस ने ईरान का बड़ा सपोर्ट करते हुए अमेरिका को डराया है, कहा है कि अगर गलती से भी किसी भी हालत में ईरान पर हमला अगर होता है तो रिजल्ट काफ़ी भयानक होगा अमेरिका के लिए। उधर IAEA के चीफ ने भी कह दिया है कि ईरान फसाद नहीं चाहता, बल्कि ईरान खुद एक बेहतरीन डील चाहता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने मुस्लिम देशों से कहा है कि हमें फ़िलिस्तीन की मदद करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। ऐसे में तमाम अरब देश, तमाम मुस्लिम देश जो इजराइल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मदद जा रही है, जैसे आपने उन लोगों से डील किया हुआ है, काम कर रहे हैं, तो वहाँ मदद मत भेजिए। इजराइल के साथ काम मुस्लिम देश बंद करें और इजराइल को चारों तरफ से ब्लॉक करें। उधर से जर्मनी ने फिर कह दिया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सीधा सीधा इजराइल के लिए बड़ा ख़तरा है, लिहाजा ईरान को परमाणु नहीं मिलना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने ओमान, इराक, टर्की, कजाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरब से इन तमाम देशों से बात की है फ़ोन पर, और ख़ासकर सऊदी अरब को शुक्रिया अदा किया है कि इस साल आपने ईरानी लोगों को हज करने के लिए अलाउ किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे आगे रिश्ते और बेहतर होंगे। IRGC के जनरल सलामी ने कहा कि अगर गलती से भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल को हम पूरी ताकत से मिटा देंगे। इजराइल को पता ही नहीं है कि अभी ईरान की ताकत क्या है। अमेरिका ने प्रपोज़ल बनाकर ईरान के सामने रखा और मांग की कि न्यूक्लियर आप ना बनाएं, यूरेनियम ना बनाएं और यूरेनियम अपने मुल्क से बाहर बनाएं, मिसाइल ना बनाएं। अब इसके जवाब में एक नया प्रपोज़ल अब खुद ईरान बना रहा है। इस प्रपोज़ल में ईरान मांग करेगा, देखिए ईरान कितना ख़तरनाक दिमाग लगा रहा है, ऐसा होना चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीका बहुत बढ़िया है ईरान का। ईरान मांग करने वाला है अपने प्रपोज़ल में कि पूरे के पूरे, भाई मेरा छोड़ो कि मेरे पास परमाणु है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट में, ईरान कह रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट, ऐसी डील करने के लिए प्लानिंग कर रहा है ईरान, जो जाहिर सी बात है कोई राज़ी नहीं होगा। बीच में ये खबर आई थी कि अमेरिका और सऊदी अरब ने लगभग डील कर ली है। अमेरिका जो है खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट सऊदी अरब में लगाएगा, एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे सिविलियंस को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन अब ये सऊदी अरब के साथ डील पॉज हो गई है, रुक गई है, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका की बात ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिका हमसे डील नहीं, वो हमें घुटने पर, हमें सरेंडर करने को कह रहा है और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ईरान अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, ईरान इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करता है। अब IAEA जो न्यूक्लियर पर
नज़र रखने वाली कमेटी है, ये एक रेजोल्यूशन, एक कानून बना रही है ईरान के ख़िलाफ़। वो क्या है अभी ये सामने नहीं आया है, उस प्रपोज़ल में क्या है वो भी सामने नहीं आया है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर ईरान के ख़िलाफ़ बनाया गया है। देखना यह है कि इसको प्रपोज़ करने के बाद ईरान का रिएक्शन क्या होता है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अब आगे बढ़ने से पहले गाज़ा और फ़िलिस्तीन तक बता दूं कि हमारी गज़ा तक पहली मदद की खेप गाज़ा के अंदर तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची है वो रोज़ रोज़ नहीं एग्जाम्पल दे पाऊंगा मैं, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि दूसरी मदद की खेप पहुंचाई जाए। ये दोनों बारकोड बार बार आप लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहा है, काम करता है जब लिमिट एक दिन में जितनी होती है आने की और भेजने की, जाने की, जब तो लिमिट होती है उसकी, तो वो लिमिट होने के बाद 24 घंटा वेट करना होता है। अच्छी बात है, हम एक ही दिन में सब मदद नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे मदद आ रही है हम उनको टुकड़ों में इकट्ठा करके अलग अलग गाज़ा की संस्थाओं को दे रहे हैं और उनसे हम प्रूफ भी ले रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, गाज़ा की मदद अगर आपके दिमाग में है करने के लिए तो भाई ये बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम नहीं करेगा अगर तो नीचे अकाउंट डिटेल भी मौजूद है जिसमें आप डायरेक्ट मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है लेबनान से। इजराइल ने लेबनान के बैरूत में, ये वीडियो देख लीजिए, बैरूत में जानकारी ये है कि पहले जानकारी दी है कि हम हमला कर रहे हैं और बैरूत में भारी तबाही मचाई है। लेबनान के अंदर, लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी की है। हालांकि इसमें कई सिविलियंस बुरी तरह से घायल हुए हैं। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने अमेरिका इजराइल को खुश करने के लिए कहा कि हमारी लेबनीज आर्मी ने 500 हिजबुल्लाह के हथियार खानों को तबाह किया और कई जगह से वेस्ट लेबनान से हमने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पीछे ढकेल दिया है। उधर सीरिया ने ईरान और लेबनान और फ़िलिस्तीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। कहा जा रहा है जो ईरान से हथियार, तस्वीर देख लीजिए, लेबनान जा रहे थे मदद के लिए फ़िलिस्तीन की, उन हथियारों को सीरिया की जोलानी सरकार ने जब्त करके इजराइल और अमेरिका को खुश करने का काम किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने जोलानी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए 175 से 76 मिलियन यूरोज मदद देने का ऐलान किया है। उधर 12 साल बाद, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, 12 साल बाद सऊदी अरब से कोई डायरेक्ट जहाज सीरिया की राजधानी दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड की है। हजरात तस्वीर देखिए, IAEA का चीफ सीरिया पहुंचा और सीरिया के जोलानी से मिला। जोलानी ने अलाउ कर दी है कि हमारे सीरिया के अंदर जितने भी परमाणु प्लांट्स हैं सबकी निगरानी आप आराम से कर सकते हैं और सबका एक्सेस IAEA को हम दे रहे हैं। हुतीज विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी और वो मिसाइल आसमान में इजराइल ने रोक दी, लेकिन पूरे इजराइल में भगदड़ मची। उस भगदड़ को हुतीज कामयाबी बता रहे हैं। हुतीज ने कहा कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए, लाखों के मिसाइल खर्च करके, लाखों पैसा खर्च करके मिसाइल दाग कर हमारी सस्ती मिसाइलों को रोका है, जिसकी वजह से मोटा नुकसान खुद इजराइल का हुआ है और हमारी हर मिसाइल से इजराइल में भगदड़ मची है। अमेरिका के इतिहास में यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। रिपोर्ट आपको अमेरिका के ही नाम से दिखाऊंगा, जिसमें अमेरिका किस तरह से जलील इस दुनिया में हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर में बताया कि किस तरह से, टाइटल लिखा कि किस तरह से अमेरिका की नेवी को एक मुट्ठी भर हुती संगठन ने हराया। हजरात, खबर यह है, अमेरिका के ही इसी अखबार में लिखा है कि अमेरिका की 10% नेवी ने पूरी ताकत से हुतीस पर हमला किया। दर्जनों एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ में कई फाइटर जेट जैसे F-18, F-35 और न जाने कितने, यानी इस कुछ दिन की जंग में $1.5 बिलियन खर्च किया अमेरिका ने। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाद में अमेरिका ने उल्टा हुथीस से डील कर ली और लाल सागर से पिछवाड़ा दिखाकर गायब हो गए। 3 F-18 और 18 MQ-9 रीपर
हुतीज ने मार गिराए, जिससे मोटा नुकसान एक तरफा अमेरिका को हुआ और बाद में अमेरिका को मुंह पिटाकर लाल सागर छोड़ना पड़ गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि F-35 तक गिरते गिरते बचा था, इसी डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट जिसे हम बताते हैं F-35 अगर हुतीज ने गिरा दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारी इमेज खराब हो जाएगी। तो भैया जल्दी से हुतीज से डील कर लेते हैं। उधर इजराइल के अखबार फुल स्क्रीन पर दिखाओ भैया, ये देखिए इजराइल का अखबार I-24 ने लिखा है कि हुतियों ने अमेरिकी नौसेना के घमंड को ध्वस्त कर दिया है, उसकी ताकत को धूल में मिटा दिया है, दबा दिया है। ये है हुतीज जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस में भी इजराइल के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ बुलंद हो गई है। फ्रांस में जो पोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हथियार को हम इजराइल के लिए लोड नहीं करेंगे। जो जहाज़ के अंदर आर्मी का सामान, हथियारों के हार्डवेयर और जो पार्ट्स हैं, अगर वो लोड करे जाएंगे इजराइल भेजने के लिए तो हम लोड नहीं करेंगे। उधर ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने फिर से कहा है कि गाज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है, ये कोई जंग नहीं है। ये कैसी जंग है कि आर्मी बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों को मार रही है और एक तरफा आम लोगों का नरसंहार कर रही है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फुल फायर जोन में हैं। अब उन्होंने बहुत खतरनाक बयान दिया और कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम इजराइल के खिलाफ बड़े कदम उठाने वाले हैं। जर्मनी का इतिहास ऐसा है कि अब वो चाह कर भी फिलिस्तीन के लिए कुछ बोल नहीं सकता और इजराइल के खिलाफ बोल नहीं सकता। ऐसे में इजराइल का विदेश मंत्री पहुंचा जर्मनी, जहां पर जर्मनी ने सपोर्ट किया इजराइल को और कहा कि फिलिस्तीन को फिलिस्तीन बनना नहीं देना चाहिए, मान्यता देना गलत है। यानी जो देश जैसे ब्रिटेन और फ्रांस मान्यता दे रहे हैं ये गलत है। ये ऐसा माहौल नहीं है, मौका नहीं है जिसमें फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए और हम भी फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। Für uns ist deshalb aber auch klar, dass dieser Prozess in Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern abgeschlossen werden muss, bevor wir einen Staat Palästina anerkennen können. Dafür werben wir auch unter unseren europäischen Partnern und Freunden und meinen, dass eine jetzige Anerkennung des Staates Palästina दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में एक संस्था यूनिसेफ है। यूनिसेफ के स्पोक पर्सन ने कहा कि तुम एक माँ को बोलो कि 15 किलोमीटर दूर जाकर तुम मदद लेकर अपने बच्चों के लिए आओ, तो ये कोई मदद नहीं है, ये एक टॉर्चर है, ये हरासमेंट है। वहीं इजराइल ने गाज़ा के शजैया के इलाके में, तस्वीर देख लीजिए, इजराइल की मिलिट्री ने गज़ा के शजैया के इलाके में अपना झंडा लहरा दिया है, कब्जा कर लिया है। स्वीडन और एक आयरलैंड का, यानी दो व्यक्ति, स्वीडन और आयरलैंड के दो व्यक्ति इजराइल के अंदर फ़िलिस्तीनियों के इलाके में जो इजराइल के सेटलर्स फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे कि किस तरह से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स हमला कर रहे हैं। इतनी सी बात पर इजराइल ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनको अपने अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया। लीजिए, कन्फर्म हो गया। शिन बेट के पूर्व सीनियर ऑफिसर ने कहा कि शबाब जो संगठन है, जो फ़िलिस्तीनी संगठन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो ISIS से जुड़ा हुआ संगठन है, कंफर्म कर दिया है शिन बेट के एक बड़े अधिकारी ने कि वो ग्रुप जो फ़िलिस्तीनी दिखता है लेकिन गाज़ा के अंदर वो हमारे लिए काम कर रहा है। लीजिए दोस्तों, इस बारकोड को देखिए ध्यान से। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा की मदद के लिए आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाज़ा के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। भारत के मुसलमान अपना ज़मीर ज़िंदा करें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान अब बर्दाश्त करना बंद करें, लीगल एक्शन लें और अपने आप को साबित करें कि आप ज़िंदा हैं। जय हिंद।